हेलो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा भांजा। और आप कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, क्यों? आप ये पूछ लीजिए। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठो जी। तब से डर लगने लगा महाराज जी। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली। तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्णशंकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेजते। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको वो क्या करेगी? अब भाई ये बताओ, जो उस लड़की काम को मैं शादी के कर रहा पहले हूं किसी ना, आदमी के साथ पत्नी की तरह उसमें क्यों रहना टाइम पहले लगेगा। वो रही क्यों? ये कोई आदमी जुआ किसी नहीं है महिला जो के साथ खेल शादी के के पहले रातों रात क्यों रहे पति करोड़पति पत्नी की बन तरह? जाओ। इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। देर से बनूंगा बात कराओ। लेकिन बेहतरीन महाराज जी, बनूंगा। वादा हमने नहीं किया था। हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी, मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। नहीं महाराज, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी। जी। तो देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, फिर शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने। पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेती अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी, हमने खराब नहीं की। हैं? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है, तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी, गलती तो है हमारी। तो गलती है तो उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ